आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने फार्म हाउस में रियासती वज़रा का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में इंतजामी उमूर, सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। रियासती वजीर के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत वफ्द की अमेरिका रवानगी। केटीआर अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए करेंगे राग़िब। आंध्र प्रदेश के सदर अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल हैक। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने की वजाहत। हैदराबाद से रियासत महाराष्ट्र को गांजे की स्मगलिंग नाकाम। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने 560 किलो गांजे के बशमूल 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती अशिया किए जब्त। हैदराबाद में जारी साल दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से अवाम का घरों से बाहर निकलने से गुरेज। पंजाब की नई काबीना को ओहदे और राजदारी का दिलाया गया हलफ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी की 10 अरकान असेंबली को वजीर के ओहदे का दिलाया हलफ। रूस को उसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका है मुज़ाकरात। रूस की कई नस्लें नुकसान से बाहर नहीं आ सकेंगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। और यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर का चीनी हम मनसब को इंतबाह। कहा, यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने होंगे। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की दोपहर अचानक रियासती वज़रा के साथ एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें दस्तियाब वज़रा ने शिरकत की। यह इजलास वज़ीर आला केसीआर के फार्म हाउस वाक़े एरावली में मुनक्किद हुआ। इस इजलास के सिलसिले में रियासती वज़रा को फोन करते हुए इत्तला दी गई, जिसके बाद दस्तियाब वज़रा फार्म हाउस रवाना हो गए। वज़रा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी फार्म हाउस रवाना हो गए। रियासती वज़रा हरीश राव, के ईश्वर, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर ने इस इजलास में शिरकत की, जबकि वज़ीर IT बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव आज सुबह ही हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हुए, जिसके नतीजे में वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके। दूसरी तरफ रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार खम्मम जिले में हैं। शहर में दस्तियाब दीगर वज़रा ने भी इस इजलास में शिरकत की। इजलास में इंतजामी उमूर के साथ साथ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी और दीगर उमूर पर भी बातचीत करने की इत्तला है। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत एक वफ़द अमेरिका रवाना हुआ, ताकि रियासत के लिए आलमी कंपनियों से सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जा सके। रियासती वज़ीर KTR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना का यह वफ़द हफ्ते की सुबह हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। यह वफ़द इन अमेरिकी शहरों का दौरा करेगा। उनमें लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सन जोस, बोस्टन और न्यूयॉर्क शामिल है। रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने एक हफ्ता तवील इस दौरे का एजेंडा तैयार किया है, जिसके तहत वो अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से मुलाकात करेंगे, उनसे तबादले ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान रियासती वज़ीर KTR रियासत की तरक्की पजीर पॉलिसियों के बारे में वाकिफ करवाएंगे और तेलंगाना में सनदोज़ सरमायाकारी के फायदों से वाकिफ करवाएंगे। उनके साथ तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए IT जयश रंजन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। इस बात की इत्तला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने दी। उन्होंने कहा कि हैकर्स ने उनकी पार्टी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया और इसके जरिए बाज़ पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि इस हैकशुदा ट्विटर हैंडल को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हैदराबाद में शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर ओडिशा से महाराष्ट्र के अमरावती गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजे के टोली को गिरफ्तार
कर लिया और उनके कब्जे से 560 किलो गांजे के साथ साथ एक कार और 3 मोबाइल फोन, जुमला मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए। एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुलजिमीन की शनाख्त सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम के तौर पर की गई है, जबकि गिरोह के दीगर अरकान अमरावती का नौशाद, उड़ीसा के चित्रकूट का संतोष और उस्मान नगर अमरावती का उस्मानुल्लाह उर्फ राजू मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद, संतोष, सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से उड़ीसा के चित्रकूट से गांजा हासिल करते हुए उसकी स्मगलिंग मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने आज इस गांजे को मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने इस गाड़ी की निशानदेही की जिसमें गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकते हुए उसे गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद समेत रियासत भर में शब बारात निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में वाक़ मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात देखे गए, जहां शब बारात की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। चुनांचे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शब बारात के मौके पर पुराना शहर के सईदाबाद, मलकपेट के अलावा दीगर मुकामात का दौरा करते हुए पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। बादशाह कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को शब बारात की मुबारकबाद देते हुए आवाम से अमन व अमान की बरकरारी में ताउन की अपील की। शब बारात के अवसर पर मैं यहाँ ओल्ड सिटी, सैदाबाद, मलकपेट का दौरा करने आया हूँ। हमारे ऑफिसर सब तैनात हैं और पूरे CP से लेके कांस्टेबल, होमगार्ड तक सब मेहनत करके शांति और अमन बनाए रखने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आवाम का भी साथ है। सब लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स काफ़ी होते हैं। आज सवेरे होली और का भी त्यौहार हुआ था, तो वो सब उसका बंदोबस्त करके फिर सब लोग रात पूरा यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं शहर भर में। तो हमारे पुलिस ऑफिसर सबको मेरा सलाम, तो मेरा मुबारकबाद। इतना मेहनत करके सब अमन और शांति बनाए रख रहे हैं। हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली में वाक़ होटल आयला के करीब तेज रफ्तार कार ने एक खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने महलूक खातून की 33 साला महशवरम्मा की हैसियत से शनाख्त की। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कार में सवार अफराद हालत नशा में थे। पुलिस ने मुतवफ़ी के बेटे की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। इंस्पेक्टर पुलिस गच्चीबौली सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఈరోజు సాయంత్రం అందాజ 5 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరగడం జరిగింది. ఇందులో ఈ రోహిత్ అని చెప్పి తను కూకట్పల్లి నివాసిగా ఉండి తను రైస్ బిజినెస్, వేర్ హౌసింగ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి. 25 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నాయి. ఇతని యొక్క ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయి గాయత్రి అని చెప్పి, ఈమె కూడా 25-26 ఇయర్స్ వయసు ఉంది. ఈమె షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళు ఇవాళ హోలీ ఉన్నందున వీళ్ళిద్దరు కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం ఉదయం అందాల 10 గంటలకు కూకట్పల్లి నుంచి బయలుదేరి ఈ రోహిత్ యొక్క ఎకో స్పోర్ట్ కార్ తీసుకొని హోలీ సెలబ్రేషన్స్ కానీ వెళ్ళినట్లుగా చెప్తున్నారు. ఈవినింగ్ పూట ఈ 4:30-5 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సెలబ్రేషన్స్ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు విప్రో సర్కిల్ నుంచి IIIT జంక్షన్కి వచ్చేటటువంటి మార్గంలో ఈ కార్ని హై స్పీడ్ నడపడం వల్ల ఎల్లా హోటల్ యొక్క మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అదుపు शहर हैदराबाद में जारी साल मार्च में दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बाद अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। लोग आने वाले दिनों में होने वाली गर्मी के ताल्लुक से भी काफी तशवीश का शिकार है। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूबनगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इन अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नलगुंडा जिले में सूरत हाल बदतर हो
गई, जहां दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिन के दर्जे हरारत में हर दिन 1 डिग्री का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और नागुज़ीर होने की सूरत में ही घरों से बाहर निकलें। कई अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। अगरचे कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब असहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब की नई काबीना ने हफ्ते को ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में एक सादा तकरीब में आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असम्बली को वजीर के ओहदे का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला भगवंत मान और उनके तमाम अरकान असम्बली मौजूद थे। नायब वज़रा में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी संभालने वाले मिस्टर हरपाल सिंह चेमा, डॉक्टर बलजीत कौर, प्रोफेसर साधु सिंह की बेटी हरभजन सिंह, ETO विजय संगला, लालचंद कटरोचक, गुरमीत सिंह मीत हेर, कुलदीप सिंह धालेवाल, लालजीत सिंह भल्लर, बरहम शंकर जेम्पा, हरजूत सिंह बेनिस कम उम्र और 10 वज़रा में से 5 मालवा इलाके से हैं और 4 रिजर्व सीटों से हैं। 4 का ताल्लुक माझा और एक दोआबा के इलाके से। वाज़ेह है कि असेंबली की 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त अक्सरियत हासिल की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 तनसीख करने के बाद मिलिटेंसी पर फैसला कंट्रोल हासिल करना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में 33,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को यकीनी बनाया है और यहाँ जमहूरियत को बुनियादी सतह तक पहुंचाया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज जम्मू में CRPF के 83वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि आज हमें दहशत गर्दी पर फैसला कुन कंट्रोल हासिल है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में 33,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज जमहूरियत फल फूल रही है क्योंकि हर गांव में पंच और सरपंच है। उनका कहना था कि यूनियन टेरिटरी में कौमी शाहराहों का जाल मजीद फैलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की तामीर तो तरक्की के लिए तमाम तर जदीद वसाइल को बरूएकार लाया जा रहा है और तमाम शोबों में रिकॉर्ड साज कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वक्त पर महंगाई से अवाम को राहत देने के लिए जरूरी इक़दाम करे। हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो महंगाई पर काबू पाने में हमेशा नाकाम रही है। मुल्क के अवाम रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही महंगाई की मार देख झेल चुके हैं और अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जो कि जल्द ही 22% से भी तजावुज कर जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई तमाम हिंदुस्तानियों पर एक टैक्स है। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके को लाचार और बेबस कर दिया था। कीमतें मजीद बढ़ गई क्योंकि खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुंच गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कोरोना ने आलमी सप्लाई चैन को दरहम बरहम कर दिया है, इसलिए हुकूमत को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम करने चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एग्नेस बेस्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साइंसदानों ने भूमि के नाम से खुदकार कंपोस्टिंग मशीन तैयार की है, जो सिर्फ 10 दिनों में कचरे को खाद में तब्दील कर देगी। यह आलात कार्बन फिल्टर, एयर पंप जैसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सोलर पैनल है। इस वक्त IIT के स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के तहत 100 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों को IIT के तमाम साबिक और मौजूदा तलबा इदारे के प्रोफेसर और साइंसदानों की मदद से
चला रहे हैं। इसमें से एगेनिस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि साल 2018 में कायम की गई एक कंपनी है, जिसने इंस्टीट्यूट की इमेज इंजीनियरिंग लैब और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर एक खुदकार कंपोस्टिंग मशीन बनाई है। यह कचरे के इंतजाम के साथ साथ ज़राअत के लिए खाद तैयार करेगी। साइंसदानों ने उसे जमीन का नाम दे दिया है। इसके जरिए कचरे को मुकामी तौर पर नामियाती खाद में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ 10 से 20 दिन लगते हैं। उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में नामियाती फुजले का इंतजाम हमेशा से एक अहम मसला रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नजर यह तशवीशनाक बात है। IIT कंपनी के साइंसदानों ने पायदारी और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए यह डिवाइस बनाकर अहम कदम उठाया है। साइंसदानों ने इससे वाबस्ता ये डिवाइस नामियाती फुजले के इलाज के लिए एक वरदान साबित होगी और स्वच्छ भारत अभियान और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के तस्वुर को अमली जामा पहनाएगी। Hello everybody, welcome to Imagineering Lab IIT Kanpur. This time we have come with a agri-tech product. The product name is Bhumi. Bhumi stands for biocomposting of horticulture and organic waste into manure indigenously. This product is focused towards converting waste into a value-added product. World Health Organization has come up with 17 goals. Amongst them, climate change and waste management plays a very predominant role. In India, household area, 60% of the waste what we get generated is organic waste, which can be thought of to convert into a manure which will be used as an agricultural product. औरंगाबाद में गंगापुर वेजापुर रोड पर नंदूर मदनेश्वर नहर के करीब जुमा की रात एक पिकअप वैन गन्ने से भरे ट्रक से टकराने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। पुलिस ने हफ्ते को ये इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया रात 10 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब गंगापुर की तरफ जाने वाली एक पिकअप वैन मुखालिफ सिमत से आने वाले गन्ने से भरे ट्रक से टकरा गई। इस तसादुम में पिकअप वैन को भी नुकसान पहुंचा और इसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वालों की शनाख्त रोहित सरोआ से अक्षय खरसागर, गणेश शरसात के तौर पर की गई है। सभी को गंगापुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मी शिवशंकर सांघवी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। केरला के जिले एडुकी में एक बुजुर्ग शख्स ने हफ्ते को मुबैना तौर पर अपने घर को आग लगा दी, जिससे उनके बेटे, बहू और 2 नौउम्र बच्चों की मौत हो गई। इस वाकये के पीछे जायदाद का तनाज़ा बताया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक तोडुपूजा गांव में खानदानी तनाजे की वजह से हामिद ने मुबैना तौर पर अपने घर को आग लगा दी, जिसमें उसका बेटा मोहम्मद फैजल, उसकी बीवी शेबा, उनके बच्चे मेहर और दीगर हलाक हो गए। हामिद पर रात 1 बजे के करीब पेट्रोल छिड़ककर घर को आग लगाने का इल्जाम है। बताया जाता है कि आग लगाने के बाद बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से फरार हो गया। साथ ही मुलजिम ने राहत बचाव कार्रवाइयों में रुकावट डालने के लिए सारा पानी बहा दिया। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 181.04 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया कि हफ्ते की सुबह 7 बजे तक 181,04,96,924 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2075 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 27,802 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.06% है। योमिया केसेस की शरह 0.56% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,383 मरीजों ने जानलेवा वबा से शिफायाबी हासिल की। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,61,926 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं और ये शरह 98.73% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,70,500 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 78,22,28,685 कोविड टेस्ट किए गए हैं। महकमा मौसमियात की पेशकशी के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब बारिशें हुई, ताहम सियाहती मकाम गुलमर्ग को छोड़कर रात के दर्जे हरारत मजीद इजाफा दर्ज हुआ है। मुतालिका महकमे की पेशकशी के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि वादी में 20 मार्च को भी कहीं कहीं बारिशें होने का इम्कान है, ताहम उसके बाद मौसम 23 मार्च तक खुश्क रहने की तवक्को है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां 6
10.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्ज हरारत 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोराफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग जहां 14.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्ज हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम जहां 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्ज हरारत 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज कहा कि रूस को उसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका मुज़ाकरात हैं, वरना उसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसके नतायज कई नस्लों को भुगतने होंगे। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक वीडियो पैगाम में कहा कि यह वक्त है कि बगैर किसी ताखीर के बात की जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस वक्त हर कोई मेरी बात सुने, खासतौर पर मास्को के लोग। ये मिलने का वक्त है, ये बात करने का वक्त है, ये यूक्रेन की इलाकाई सालिमियत और इंसाफ को बहाल करने का वक्त है, वरना रूस को नुकसान उठाना पड़ेगा जिससे कई नस्लें मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि रूस के साथ अमन पर, हमारे लिए सलामती पर, यूक्रेन के लिए बामाना, मुंसिफाना और बिला ताखीर मुज़ाकरात होने चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने चीनी हममंसब को खबरदार करते हुए कहा कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने होंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी हममंसब जो बाइडेन के दरमियान वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत हुई। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदी आयद कर सकता है। चीनी सदर का कहना था कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नाटो रूस से मुज़ाकरात करें। उन्होंने यह भी कहा कि रूस पर पाबंदियां रही तो आलमी मईशत को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचेगा। सर्द जंग की जहनीत तर्क की जाए और जल्द से जल्द इस बहरान को खत्म करने की कोशिश की जाए। ममलकत सऊदी अरब में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीजों की मुद्दत में तौसी का फैसला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स की जानिब से मुल्क में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीजे की मुद्दत में तौसी का ऐलान किया है। जनरल डायरेक्टोरेट का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ममलकत में क़याम पजीर यूक्रेन के सयाहों, कारोबारी शख्सियात और दीगर शहरियों के वीज़ों की मुद्दत में बगैर किसी फीस के तौसी की जा रही है। हुक्काम का कहना था कि यूक्रेन के शहरियों के वीजे की मुद्दत में तौसी सऊदी फरमानरवा की हिदायत पर की गई है। हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन शहरियों के वीज़ों में तौसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार तरीके से होगी। इसके लिए शहरियों और सयाहों को पासपोर्ट दफातर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगरबी किनारे में मुतादिद मुकामात पर इसराइली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। फलस्तीनी यानी शाहिदीन ने बताया कि नोबल्स कस्बे और बीत दजागांव और शिमाली मगरबी किनारे के मशरिक में वाक़े शहर कदलिया के गांव कफ्र कदाम में शदीद झड़पें हुए। अहलकार के मुताबिक गोला बारूद से 2 अफराद जख्मी हुए, 20 अफराद रबड़ की गोलियों से जख्मी हुए और दर्जनों अफराद आंसू गैस के शेलों की जद में आए। फलस्तीनी वजारत खारजा ने पुरअमन मुजाहिरीन पर इसराइली फौज के वहशियाना कार्रवाई की मजम्मत की है। इसराइली हुक्काम ने अभी तक इन वाकयात पर कोई तबसरा नहीं किया है। काबिल जिक्र है कि मगरबी किनारे के शहरों में इसराइली सरजमीन की तोसी के खिलाफ फलस्तीनियों की तरफ से हफ्तेवार मुजाहिरे होते रहते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने फार्म हाउस में रियासती वज़रा का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में इंतजामी उमूर, सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी और दीगर उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। रियासती वजीर के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत वफ्द की अमेरिका रवानगी। केटीआर अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए करेंगे राग़िब। आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल हैक। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने की वजाहत। हैदराबाद से रियासत महाराष्ट्र को गांजे की स्मगलिंग नाकाम, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने 560 किलो गांजे के बशमूल 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती अशिया की जब्त। हैदराबाद में जारी साल दिन के दर्जात में रिकॉर्ड इजाफा। आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से अवाम का घरों से बाहर निकलने से गुरेज।
पंजाब की नई काबीना को ओहदे राजदारी का दिलाया गया हलफ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी के 10 अरकान को वजीर के ओहदे का दिलाया हलफ। रूस को उसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका है मुज़ाकरात। रूस की कई नस्लें इस नुकसान से बाहर नहीं आ सकेंगी, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। और यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर का चीनी हम मनसब को इंतबाह। कहा, यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने होंगे। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।